राइट 10:04 आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कदर। रेडियो शो है ये डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल अच्छा फील कर रहे होंगे। आपका दिन भी बड़ा अच्छा शुरुआत हो गई होगी और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा अब तक। राइट आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको बताती चलूंगी, तो यकीनन आप लोगों को पता होगा कि हेल्थ के बारे में आज हम बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन। और हेल्थ पे जिस टॉपिक का इंतखाब मैंने किया है आज के दिन वो है एनीमिया, यानी वो डिजीज जिसमें आपका ब्लड कम हो जाता है किसी वजह से। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे और इस पे जो है वो आप लोग भी बात कर सकते हैं। और बात करने के लिए या फिर आपने कोई टिप्स देनी है, कुछ अपना बताना है, तो उसके लिए आप कॉल करेंगे हमें 44344377 पे। और अगर आपने मैसेज करना है हमें तो मैसेज करेंगे 66622107 पे। और इसमें आप बता सकते हैं मतलब कोई टोटके शोटके कि अगर आपने मतलब कभी आपको पता चला हो कि इस तरह की चीज़ें खाने से ब्लड जो है वो बढ़ जाता है या फिर ये ब्लड की कमी दूर हो जाती है, तो वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। जी तो आ जाते हैं थोड़ा सा टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ। मैं थोड़ा सा बता दूं कि एनीमिया जो है वो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है ना मतलब ये जो डिजीज़ है इसके नतीजे में होता कुछ यूँ है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स वो जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है वो आपका बेसिकली वो कहलाता है जो प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स जिनको कहा जाता है, और वो आपके ऑक्सीजन के थ्रू जो बॉडी टिश्यूज तक पहुँचते हैं। तो अगर इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब मसला आ रहा हो, कम हो जाए, तो फिर इसकी वजह से और भी दीगर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि एनीमिया वो कंडीशन जिसमें ब्लड जो है वो कम हो जाए कुछ डिजीज़ की वजह से। मतलब ये नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि अगर आप मतलब समझे सूखी रोटी भी खा रहे हैं ना तो आपका जो मतलब जो निज़ाम हाजमा है या कुछ जो प्रोसेस पूरा करता है तो वो फिर डेफिनेटली मतलब ब्लड आपका प्रोड्यूस हो जाता है। ये इतनी कोई वैसी बात नहीं होती कि बहुत आपने बेहतरीन खुराक खानी है। डेफिनेटली मतलब खुराक का भी होता है अमल दखल, लेकिन उसकी वजह से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनीमिया की कुछ और रीजंस होते हैं कि वो हो जाते हैं, उसके नतीजे में फिर आपको एनीमिया होता है। तो इसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं आगाज़ में एक आपके लिए अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक प्ले करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, आपको बताएंगे इसकी क्या कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है। और आपसे भी मैं चाहूँगी कि अगर कुछ घरेलू टोटके शोटके हैं तो वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। इस वक्त मैं अली ज़फ़र की आवाज़ आपके लिए प्ले कर चुकी हूँ। ट्रैक है यार दादी इश्क आतिश। समझ में कभी जो आया हो मुझे ये गाना, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। अली ज़फ़र ने तो काफ़ी बाद में ये सॉन्ग बनाया, इससे पहले सिंधी कोई सिंगर थे, उनकी आवाज़ में सिंधी ड्रामों के बैकग्राउंड में बड़ा ये सुनाई देता था। एंजॉय करते हैं मिलके अली ज़फ़र की आवाज़ को, सुनते रहिए FM 107 साथ रहिए। एकदम खुश आमदीद, आप सुन रहे 107 FM और मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज बात हो रही है एनीमिया के ऊपर, यानी जब आपको ऐसी एक डिजीज़ हो जाए जिसमें आपका ब्लड किसी वजह से कम हो जाए, और वो मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हो जाता है, बाज़ औक़ात वो बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। तो चलिए खैर मतलब आगे हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कॉजेज़ बता दूं कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एनीमिया लोगों को हो सकता है। राइट, सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है आयरन डिफिशिएंसी का होना, और ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है। जो एनीमिक लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही होता है कि उनको आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। और ये बेसिकली आप अगर सही तरह से आयरन इनटेक आपकी नहीं है या फिर किसी वजह से आपका ब्लड लॉस हुआ है और फिर आपको जो है आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते आयरन को सही तरह से, तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है ना आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, अब आयरन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली मतलब एक तो ये कि अगर बहुत ही कोई सीवियर कंडीशन हो जाती है, मतलब आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाता है, तो उस सूरत पे तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स ही लेना पड़ेंगे। और सप्लीमेंट्स के अलावा बाज़ औक़ात जो है वो आपको ब्लड चढ़ाया भी जाता है, ठीक है। लेकिन
अगर वो ऐसा है कि कुछ आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, कुछ मतलब आपका ब्लड कम है, तो उसमें बहुत सारे और तरीके ऐसे हैं। आयरन इनटेक आप वैसे भी कर सकते हैं सप्लीमेंट के अलावा भी। जो हमारे घर में रोज़मर्रा की चीज़ें मौजूद होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो अगर कभी किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो घर के जो टोटके हैं उनकी तरफ ही जाना चाहिए, और अगर अल्लाह ना करे सीवियर इशू है तो उसके बाद फिर आपको सप्लीमेंट्स या फिर मतलब जो है अगर ब्लड आपने लेना है, बॉटल वगैरह चढ़ानी है, तो वो फिर एक अलग मतलब बात हो जाती है। लेकिन उससे पहले कोशिश ये करनी चाहिए हर बंदे को ही कि वो अपना जो है वो थोड़ा सा एक तो ये चेकअप वगैरह भी कराता रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता किसी भी रीज़न की वजह से इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं। अच्छा, आयरन किन किन चीज़ों से ली जा सकती है ये चीज़ें भी मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपको सिर्फ कॉजेज़ बता देती हूँ ताकि वो आपके जहन में रहें। अच्छा, जो दूसरा रीज़न है वो है कि वाइटामिन डिफिशिएंसी हो सकती है आपको, और ये वाइटामिन डिफिशिएंसी जो है वो ख़ास तौर पे जो वाइटामिन होता है B12 उसकी होती है, या फिर फॉलिक एसिड की अगर कमी हो तो उसकी वजह से भी लोग एनेमिक होते हैं। कोई भी क्रोनिक डिजीज़, जैसे कि अगर किडनी का किसी को प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर जो है किसी के साथ जो और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो ना पता चल रही हो, बाज़ औक़ात कैंसर भी इसका एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आपका ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है ये भी इफ़ेक्ट डालता है आपके जो रेड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है उनके ऊपर। अच्छा, इसके साथ ही एक जो होता है एनीमिया वो होता है हीमोलाइटिक, और ये होता है यूजुअली जबकि आपकी जिस्म में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तबाह होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और इतनी जल्दी वो बनते नहीं है, मतलब जितनी जल्दी वो प्रोड्यूस नहीं होते जितनी जल्दी वो ख़त्म हो रहे होते हैं। ये कंडीशन होती है जिसको हेमोलाइटिक कहा जाता है, और ये इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें से एक जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि ये आपकी फैमिली में पहले से ये बीमारी मौजूद हो जिसकी वजह से वो फिर आई हो, जेनेटिक, इनहेरिटेड, इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से भी ये इशू लोगों को होता है। अच्छा, इसके साथ एक और जो एनीमिया है वो कहलाता है प्लास्टिक, और ये रेयर कंडीशन है। यूजुअली मतलब बोन मैरो अगर फेल हो जाता है अल्लाह ना करे किसी का, तो उसकी वजह से वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता ब्लड सेल्स को, और उसमें रेड ब्लड सेल्स भी शामिल हैं, तो उसकी वजह से ये जो एनीमिया है वो लोगों को हो जाता है। साथ ही साथ आखिरी जो है वो है हेमोरेजिक, और ये जो है बेसिकली होता है अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से सीवियर ब्लीडिंग हुई हो, तो उस सूरत में ये वाला जो एनीमिया है वो लोगों को हो जाता है। जी, तो इसके साथ ही कुछ मैसेजेस आपके शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग कहते हैं मुझे दविंदर सिंह, गुड मॉर्निंग कतर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल मैं आप लोगों के मैसेज बिल्कुल भी शामिल नहीं कर सकी थी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल होता ये है कि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, तो फिर उनकी बातें ज़रा ये होता है कि अच्छा भी नहीं लगता ना बीच में कि आप किसी को रोक के कहें कि नहीं मैसेज पढ़ना है, और फिर अगर मैसेज रेलेवेंट ना हो तो फिर वो एक अजीब सी थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही होती है। इसलिए कल मैसेजेस नहीं शामिल हो सके थे। मैंने सोचा था कि आखिर में आप लोगों की किसी तरह से शामिल कर दूँगी, लेकिन टाइम नहीं बचा, तो इसलिए बहुत बहुत माजरत। जिन लोगों ने भी मैसेजेस किए थे कल तो उनके नहीं हो सके थे। अच्छा, सहीद चौधरी हैं, या आई थिंक इनका नाम कुछ ऐसा ही है, सहीद चौधरी लग रहा है मुझे, तो आपने हाय बोला है। हाय आपको भी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं हम? चले दी, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मावशी, कैसी हैं आप? होप वेल, वेलकम टू योर जिंदगी दिल से देसी, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग भी कहा है मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें, और कहते हैं कि मावशी कुछ साल पहले आई हैड दिस प्रॉब्लम एनीमिया, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ब्लड की कमी से चक्कर आते थे, थोड़ा भी चलने पर आपको जो है वो क्या आता था, सांस फूल जाती थी, और सर्दी बहुत शदीद होती थी, धूप में ठहरने पर भी, और भूख भी सही नहीं लगती थी। बहुत सारे इश्यूज थे इसके साथ, तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट की, और उसके बाद प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, आयरन टैबलेट के साथ कलेजी, बीटरूट और खजूर का इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी नॉर्मल है, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको सेहतमंद रखे। मोहम्मद यूसुफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इन्होंने जैसे बताया कि इसके जो ना बहुत सारे फिर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो जिनसे पता चल सकता है, और अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है ना जैसे एनीमिया है, तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं, मतलब बता रहे होते हैं कि हमें तो खून की कमी रहती है, हम एनीमिक हैं, लेकिन उसका वो प्रॉपरली कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते। उसकी वजह से होता क्या है कि डेफिनेटली
डेफिनेटली मतलब आपकी जिस्म को जिस मकदार में खून चाहिए, हीमोग्लोबिन आपका जितना होना चाहिए, अगर उससे मुसलसल कम रह रहा है ना तो वो आपके और ऑर्गन्स के ऊपर भी फर्क डालेगा। इसलिए अगर आप फ़ौरन से मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और फ़ौरन अगर आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ समझ में आ रही हो जो थोड़ा सा मतलब रूटीन के खिलाफ हो, आपको चक्कर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न है, आपको किसी न किसी चीज़ की डिफिशिएंसी है और कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि आपका मतलब जो है ना टाइम पर इलाज हो सके और फिर वो सीवियर ना हो, उसके और जगहों पे भी जो है ना साइड इफेक्ट्स वगैरह ना आने शुरू हो जाएं और जगहों को भी मतलब और ऑर्गन्स को भी वो ख़राब करना ना शुरू कर दे चीज़। तो इसलिए बर वक्त इलाज जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब आपको बताएंगे सिम्टम्स और क्या क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले राहत फ़तेह अली खान की आवाज में ट्रैक सुनते हैं, तेरी मेरी। साथ रहिए, सुनते रहिए 107 FM। हम बात कर रहे हैं आज एनीमिया के बारे में। आप भी हमें कोई घरेलू टोटके कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं जैसे मोहम्मद यूसुफ खान ने की, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर 44344377 और अगर आपने मैसेज करना है तो उसके लिए नंबर है हमारा 66622107। बिल्कुल। और बाकी जो आपका एनीमिया के ऊपर चल रहा है इशू, इसको देखें अब मॉडर्न दौर में बहुत ज्यादा हो गया है। इवन पहले कुछ तो मखसूस थी खवातीन में, कुछ बच्चों में सम रीजन, लेकिन अभी प्रोसेस फूड, लाइफस्टाइल और ऑक्सीजन इनटेक, हमारे पास ऑक्सीजन भी पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन की भी क्वालिटी काफी कम हो गई है, सराउंडिंग में ग्रीनरी कम हो गई है, ये सब चीजें कलेक्टिवली अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, अच्छा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन, उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, डैमेज करती हैं। और एक और चीज भी देखी गई है कि इनका लाइफ साइकिल जो है तकरीबन कहते हैं पहले के मुकाबले में कम हो गया है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, हाँ एक मिनट, और बाकी अगर आप देखें, शायद उनका पहले का प्रोग्राम आपका किसी का नहीं देखा होगा, हम सुनते होंगे पहले चुड़ैलें होती थी, खून पीती थी, उनको भी शायद यही इश्यू हो। देखिए एक तो फीमेल होती थी और उनका काम यही होता था कि जी वो खून चूस रही है, तो वो उसको ड्रैकुला भी होता था, वो मेल होता था। ये जरा मॉडर्न दौर में है, लेकिन पुराने दौर की कहानियों में आपको नहीं मिलेंगी, तो उसमें है। तो बाकी एप्पल बहुत अच्छा, और एप्पल में आप ऑब्जर्व करें, कुछ एप्पल्स में आप थोड़ा सा खाएं या काट के रखें, एकदम रेड हो जाते हैं, कुछ पड़े रहे उनको फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इसमें आप क्वालिटी फूड लें, नेचुरल, और बच्चों को ही शुरू से इनको रॉ दें, प्रोसेस चीजें इनको आदत ना डालें। नेचुरल फूड खुद बाइट लेके खाएं, उससे ना सिर्फ इनके दांत अच्छे होंगे और स्किन के साथ लें। यानी जो हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग ना काटने वाला का होता था कि किसी बुजुर्गों को या कहीं गए हैं तो काट के, अदरवाइज एप्पल ले लिए, अमरूद लिए, या ऐसे फल जो है ना, गन्ना, ये तो है बुजुर्ग आते ही नहीं है, तो दांतों से लेकर उस वक्त आपके दांत स्ट्रॉन्ग रहते थे, पॉलिश रहते थे। तो फूड मॉडिफिकेशन, बाकी अगर हम ड्राई फ्रूट या इन चीजों को मेरे हाथ में कॉस्टली कहेंगे ना, तो लोग कहते हैं पहले ही चीजें काफी मुश्किल हो रही हैं, तो बादाम खाएं, पिस्ते खाएं, जो मिले खाएं, कुछ ना छोड़ें। सही, मतलब खाते पीते रहें, लेकिन नेचुरल, प्रोसेस नहीं। चॉकलेट में बादाम नहीं भाई, चॉकलेट में बादाम नहीं, नेचुरल खाएं। और किसी चीजों में खासतौर पर मीठा भी, जैसे तरह फरकान कृषि देखिए, मैंने आपको बताया था तख्ती, बिल्कुल मैं देख रही हूँ, वो भी उसमें अभी इन्होंने शुगर के ऊपर रिसर्च की है, प्रोसेस फूड्स में हर जगह, और शुगर के ऊपर जो टेस्ट किए हैं इतने सरप्राइजिंगली कि हम लोग नामालूम तरीके से इसके इतने एडिक्ट हैं। और बात सही है, उन्होंने जो चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, और ऐसी खतरनाक जगहों पे जहाँ मर सकते थे वो चीनी लेने के लिए पहुंच गए। तो उन्होंने हमारे ऊपर भी, हमारे पास जितने प्रोसेस फूड हैं, टेस्ट और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें शुगर इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल। तो अपने फूड के लिए बाखबर रहें, आपका प्रोग्राम सुनते रहें, तो इंशाल्लाह we are going to way in the healthy life. Thank you. इंशाल्लाह। चलें जी, जुल्करनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिएगा अपना।
जी, तो जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ ही आना है मुझे कहाँ, मुझे आना है यहाँ पे कि मैं आपको सिम्टम्स बताती चलूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जब किसी को ये एनीमिक का प्रॉब्लम हो, किसी को एनीमिया हो, तो वो कौन कौन से जो वो हैं सिम्टम्स, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको मतलब ये प्रॉब्लम हुई हुई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो बता दूँ जो उसके कॉमन सिम्टम्स हैं एनीमिया के, वो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकन होती है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है। सबसे पहले मतलब जो है वो आप ज़्यादा कोई काम नहीं करते लेकिन आपको हर वक्त थकन रहना, वीकनेस फील हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, उसमें आपको जो है ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल पेल होना शुरू हो जाए, यानी आपका रंग बिल्कुल जो एक होता है ना कि हल्का हल्का सुर्खी माइल हर किसी का ही रंग होता है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल आप पीले पीले से लगने लगे, तो ये एक उसकी बुनियादी अलामत है कि आपको जो है एनीमिया हुआ है, आपका ब्लड बहुत कम है। इसके अलावा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, यानी कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो, सांस बहुत जल्दी फूल जाता हो, थोड़ी बहुत आपने देखा होगा अक्सर लोग हल्की सी सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं उसके बाद उनका बहुत शदीद किस्म का सांस फूला हुआ होता है, तो ये भी एक अलामत होती है। मतलब एक नॉर्मल बंदे को जो चीज़ें ना हो रही हों, अगर वो चीज़ आपको फील हो रही है तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो चक्कर आना, मैंने आपको बता दिया है कि चक्कर आ रहे होते हैं खड़े खड़े। अच्छा, बचपन में मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइप की बच्ची थी जो कुछ नहीं खाती थी, मतलब मेरा जो खाना पीना सही वाला जो शुरू हुआ है ना, जिसको खाना कहते हैं, वो कोई मेरा ख्याल है 18 साल की बात है, 20 साल में बल्कि शुरू हुआ होगा। तो उससे पहले का जो टाइम है वो ऐसा हुआ करता था कि मुझे ज़्यादातर चीज़ें पसंद नहीं थी, ज़्यादातर चीज़ों के नाम अच्छे नहीं लगते थे और नामों की वजह से मैं नहीं खाती थी, तो एक अजीब सा कोई इशू था। तो उस वक्त में मेरे साथ लिटरली ये होता था कि मैं अपने स्कूल की असेंबली में खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे टीचर्स ने अलाउ किया हुआ था कि बेटा अब क्लास में ला करो क्योंकि होता है जब भी कभी महीने 2 महीने के बाद मुझे असेंबली में बुलाया जाता एक VIP के तौर पे, तो एकदम करके थोड़ी देर के आवाज़ आती और मैं गिरी भी होती। तो मतलब इतना ज़्यादा वो इशू था। तो वो यही होता है कि अगर आपकी खाने में बहुत ज़्यादा कमी है, अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही हैं, तो आपको इस तरह के इश्यूज़ होंगे। तो ये एक है जो चक्कर है कि वो चक्कर बहुत आते हैं, मेरा आपको चक्कर से चक्कर याद आ गया मुझे, राइट। इसके साथ ही आपको ठंडे हाथ पैर अगर आपके हो रहे हैं तो ये भी एक अलामत है कि आपको एनीमिया है। ठीक है, और इसके साथ ही सर का दर्द, ये भी एक अलामत होती है कि सर में अगर आपके दर्द हो रहा है तो मे बी आपको जो है ना खून की कमी हुई भी हो, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम है। इरेगुलर आपकी अगर हार्ट बीट है या फिर आपको सीवियर पेन हो रहा है चेस्ट में, तो ये हर दफ़ा हार्ट अटैक नहीं होता, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलामतें हैं जो कि होती हैं उन लोगों को जिनके साथ अल्लाह ना करे इस तरह का इशू चल रहा है। वैसे खून की कमी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रहा है, जैसे मैंने आपको बताया खाने पीने की मैं काफ़ी चोर रही थी, और अब मैं अपने बच्चों को बोल रही होती हूँ कि अभी जिन चीज़ों में भी नखरे होते हैं ना, ये बड़े होने के बाद जब आप एक मतलब मैच्योर एज पे पहुंचते हैं तो उसके बाद आपके नखरे खत्म हो जाते हैं सारे, आप जो है आराम से फिर सब कुछ खाते पीते हैं। तो बच्चे पता नहीं क्यों नखरे करते ही हैं, मतलब आप कुछ भी कर लो उनके साथ नखरे होते हैं। तो खैर मतलब जो भी बहुत अपनी रिक्वायरमेंट से कम खुराक ले रहा है उनके साथ ही इशू हो सकता है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर भी एक तो नज़र रखना ज़रूरी है कि बच्चे क्या खा रहे हैं। अगर ज़्यादा नहीं भी खाते पीते तो ये थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे आप खजूर का शेक बना के देते हैं, खजूर बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऐसे और बेशुमार चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा और म्यूजिकल ट्रैक की तरफ हमने चलना है। इंजॉय करेंगे हम मोहित चौहान की आवाज़, और ट्रैक है ये तू ही जुनू फ्रॉम द मूवी झूम। राइट, और एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कतर बहुत सारी दुआएं आपके लिए और उन सब मुसलमानों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में, अल्लाह ताला की जात उनकी मदद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो मैं अभी ये नेट पे रिसर्च कर रहा था कि खून की कमी क्यों हो जाती है, तो उसमें क्या हो गया कि वो लिखा हुआ आ गया कि खून में कमी क्यों हो जाती है। तो वो कह रहे थे कि रोजाना चार्ज करो खून को। अच्छा सही है, ठीक है। मैंने कहा कि चलो कॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने पास नॉलेज भी तो होना चाहिए बताने के लिए या इस तरह। तो वो खून के बजाय फोन हो गया। अच्छा सही है, इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अपना क्या कहते हैं उसको, अभी कुछ दिन पहले ही अपना
मेरी जो बेटी है अरीज फातिमा, उसके साथ यही सूरत हाल रही है। अच्छा। कि उसको वो बोलती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी अम्मी जो है हमारा, तो वो क्या कहते हैं, उसका गवर्नमेंट का अस्पताल है, तो उधर गए हैं, तो उन्होंने भी उसको यही कहा कि इसमें इनको इस बच्ची को खून की कमी है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी बात है ना, जैसे आपने भी कहा भी और आपको भी यही प्रॉब्लम रही है, और उसको भी शुरू से यही प्रॉब्लम है कि उसको सेब नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। वो सेब खाती नहीं है। वो अपना क्या कहते हैं, उसका रमजान वगैरह में भी होता है ना, तो वो चाट, अपना फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं, तो वो नहीं खाती है। तो फ्रूट उसका बहुत, तो मतलब कि कम जो होता है उसको लाइक होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है या अपना और ऐसी कुछ जो चीजें हैं तो उसको पसंद आती हैं। तो मैं उसकी अम्मी को कहता हूँ कि इसके लिए आप खसूसी वो ले लिया कीजिए। तो ये सूरत हाल है। सही है। तो अक्सर यही होता है बच्चों में, जो इशू होता है ना, वो यही होता है कि बच्चे जरा खाने पीने में जरा नखरे कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फिर ये इश्यूज आते हैं। जी, और वो एक दो दफा उसको कोई टीचर चीज कहती है ना, तो वो है और वो फिर खाती है। तो मैंने उनकी अम्मी को कहा है कि आप ऐसा कीजिए, उनकी टीचर को मिलिए और उसको कहिए कि इसको बोले कि ये ऐसे ऐसे करोगे बेटा तो आप बहुत अच्छे रहोगे, ये होगा वो होगा। तो उसके बावजूद भी पता नहीं उसको सेब नहीं अच्छा लगता। अच्छा, अभी वो क्या कहते हैं उसका, मैं ऐप पे सुन रहा हूँ आपको, तो आपने एक वो खजूर का है अपना, बिल्कुल एक, और साथ में फिर मैंने जिस चमकाल में लाना शुरू हो गया तो वो गाना चल गया। खजूर के अलावा और क्या चीज बताई थी आपने? मैंने अभी तक तो खजूर ही बताया है, और बाकी चीजें हैं मेरे जहन में, मैं आपसे शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। शुक्रिया, मैं सुन लेता हूँ और उसको बताता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों के लिए। ओके जी, खुदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो अमजद इकबाल साहब हमारे साथ हैं और मुझे डेफिनेटली बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको मतलब जो ट्रीटमेंट हो सकती है वो ऊपर से बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं डिटेल में कुछ खाने पीने की चीजें भी बताऊंगी। सबसे पहले जो आपको जो है ना, डेफिनेटली अगर आयरन डिफिशिएंसी है और एनीमिया हुआ हुआ है, तो उसमें आपको जो आयरन रिच फूड है वो लेने होंगे। उसमें क्या है, उसमें जो गोश्त होता है, मतलब जो गोश्त, वो उस गोश्त की मैं बात कर रही हूँ जिसे रेड मीट कहा जाता है, यानी आप गाय का गोश्त ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी एक जो रुझान मतलब सुन के ये बन जाता है कि नहीं, बिल्कुल गोश्त का इस्तेमाल ही नहीं करना, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। आपने चिकन भी खाएं, फिश भी खाएं, लेकिन साथ में आप जो है वीक में 1 दफा 2 दफा खा सकते हैं। मतलब कौन सा मतलब बंदा जो है ना देगचियां भर के खा जाता है, एक कोई मतलब 2-3 आप पीसेस लेंगे, इससे ज्यादा क्या ले लेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल अपनी डाइट में गोश्त वगैरह का भी इस्तेमाल किया करें, मटन भी खाया करें और बीफ भी खाया करें, ठीक है। तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, बस चर्बी वगैरह हटवा दें, कम ऑयल का इस्तेमाल करें, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ वो तमाम जो सब्जियां हैं जो हरे रंग की होती हैं, वो हमेशा कहा जाता है कि हर तरह की बीमारी में आपके बहुत फायदेमंद होती हैं, और खासतौर पे अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी हो रही है तो उस सूरत में भी आप वो तमाम सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हरे रंग की हैं। तो ये एक बड़ी मतलब आसान सी निशानी है कि आप होते हैं, ये भी आपको हेल्प करते हैं। सीरियल्स हम यूजुअली नाश्ते वगैरह में ओट्स और इस तरह की जो चीज़ें ले रहे होते हैं, आप अगर मार्केट में जाएं तो आपको ऐसे ओट्स मिलते हैं जो कि पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ, जिसमें आपको मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उसमें शामिल होते हैं। तो बस आपने उनको जो है वो पानी में या दूध में पकाना है और फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है जिनको विटामिन डिफिशिएंसी वाला एनीमिया है, उनकी ज़रूरत होती है सप्लीमेंट्स की भी, जो कि वो B12 और फॉलिक एसिड के तौर पर ले सकते हैं। अच्छा, फॉलिक एसिड के कोई नुकसानात नहीं होते, बड़ी ईजिली और बड़ी सस्ती मिल जाती है आपको। तो फॉलिक एसिड आप लेके, वो तमाम लोग जिनको आयरन डिफिशिएंसी रहती है वो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 के लिए थोड़ा सा मतलब ये कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, फिर इसकी एक मुद्दत होती है, एक मुद्दत तक आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका अगर हद से ज्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फॉलिक एसिड एक बेजरूर सी चीज है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक लंबे अरसे के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपका लेना अपने जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपका डॉक्टर है, उससे आप पूछें। अगर आपको बहुत ज़्यादा आयरन डिफिशिएंसी हो रही है तो वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आयरन सप्लीमेंट सजेस्ट कर देंगे। इसके अलावा सीवियर केसेस में, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और इसमें जो है वो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है किसी वजह से, तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है और जो आपकी रेड ब्लड सेल है उसको जो है रीस्टोर कर दिया जाता है इस सूरत में, ठीक है। इसके साथ ही साथ मेडिकेशंस हैं
है जो कि एनीमिया के जो लोग हैं जिनको एनीमिया का डिजीज़ है उनके लिए होती है, और वो उनके रेड ब्लड सेल प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है। और जो भी अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी कंडीशन है जो कि किसी डिजीज़ की वजह से अगर आपको हुआ हुआ है तो फिर वो उसको भी एड्रेस करती हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास जो एक और इसका हल है, तो एनीमिया अगर किसी भी दूसरी डिजीज़ की वजह से हो रहा है, कोई दूसरी हेल्थ कंडीशन है, वो बेसिकली प्राइमरी कंडीशन है और उसकी वजह से आपको एनीमिया हुआ है, तो डेफिनेटली पहले आपको वो जो कंडीशन, कोई भी डिजीज़ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो वो आपने उस मसले को पहले हल करना होगा, उसकी ट्रीटमेंट करानी होगी, तो आपका ये एनीमिया का प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये किसी और रीज़न की वजह से सेकेंडरी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपना स्ट्रेस कम कीजिए, टेंशन्स ना लिया कीजिए। हर चीज़ डेफिनेटली मैं हर दफ़ा ये बात करती हूँ कि अल्लाह ताला के हाथ में है। तकदीर पे जो बंदा मुकम्मल तौर पे एतकाद रखता है, यकीन रखता है ना, तो फिर उसको बिला वजह के स्ट्रेस नहीं होते। सही है, लाइफ चेंजेस आपके मतलब लाइफ स्टाइल चेंजेस में आप स्ट्रेस को एक तो रखेंगे, फिर रेगुलर एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, कुछ वॉक कर लें, कुछ भी जो आप कर सकते हैं ईजिली। फिर उसके साथ ही आपका जो भी आपको लगता है कि जो रीजंस हैं डॉक्टर आपको बताता है, तो उन सब चीज़ों को आपने बहुत ही सख्ती के साथ फॉलो करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ ही अब मैं आ जाती हूँ उन खानों की तरफ, देसी टोटके मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप लोगों से, लेकिन आपने मुझे भेजा नहीं। आप लोगों के मैसेजेस थोड़े से शामिल कर लेते हैं, फिर टोटके बताएंगे एक सॉन्ग के बाद। उस्मान कश्मीरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुबह खैर इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला आपको हमेशा हर दुख दर्द बीमारी और तकलीफ से दूर रखे। अल्लाह करीम हमें सदा अपने खास फजल करम के साए में रखे। उस्मान कश्मीरी राइट। और इसके साथ ही अफरोज खान चकवा कहते हैं कि सुन रहा हूँ। गुड, बहुत अच्छा कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप। अमजद इकबाल, एक हल्का फुल्का सा टॉपिक किचन के बारे में होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? किचन के बारे में हम हल्का फुल्का टॉपिक कर लेते हैं, लेकिन ये हल्का फुल्का टॉपिक होगा क्या, ये बता दीजिए। गुड मॉर्निंग माई मैम, मेरा ख्याल है दविंदर ने कहा है। दविंदर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको भी। इसके अलावा सलाम, आपकी खामोशी से सुन रहा हूँ आपको और कॉलर्स को। मुझे मेडिकल की बिल्कुल समझ कभी नहीं आई और ना ही कभी आ सकती है, इसलिए सॉरी, कोई पॉइंट्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, मतलब इनका वो है कि इन्होंने मतलब कभी दूर से जो है ना किसी क्लिनिक के बाहर से झांका भी नहीं होगा कि नहीं यहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमत आफरीदी थे बाय द वे। इसके अलावा जी है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम। राना हनीफ, गुड मॉर्निंग आपको भी राना हनीफ, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? राइट, एंजॉय साथ रहिए हमारे। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे जो बड़ी मुफीद होती हैं, मतलब घरेलू टोटके होते हैं, खाने पीने की बड़ी आम सी चीज़ें हैं जो कि आपके इस मसले को, एनीमिया को दूर कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए ट्रैक थोड़ा सा, वापस आते हैं। तो इसलिए आपने जब भी कभी जूस लेना है तो एक तो डायरेक्टली आप जो है ना बीट रूट का जूस ना लीजिए, उसके अंदर कोई और जो है ना जो फ्रूट है जैसे ऑरेंजेस हो गए या फिर और कोई भी चीज़, तो वो आप मिला लीजिए। फिर उसके बाद आप उसका जूस लीजिए और थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, मतलब आधे ग्लास से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वरना मतलब मेरे ये पर्सनल तो नहीं है लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो जूस पीने के बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और तबीयत ख़राब होने लगती है। तो इसलिए मतलब ये जो जूस है अगर आप लेते हैं तो थोड़ा कम क्वांटिटी में, बेहतर है कि आप इसको सैलड के तौर पर खाएं या फिर इसकी बड़ी मज़ेदार भुजिया भी बन जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ जो एक चीज़ है, मतलब जो रेड चीज़ें हैं उनसे ब्लड बनता है, तो उसमें एक और जो चीज़ है अनार, बहुत ही इजीली दस्तयाब, यहाँ पे तो आपको पूरे साल भी मिल जाता है। तो अनार का जितना इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी इजीली आपका जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद देता है और फिर इस तरह से आपका ब्लड का जो एनीमिया का प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा जी ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको बता चुकी हूँ, आपको गोश्त बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप गोश्त के साथ जो है ना लिवर, जो कलीजी होती है, कलीजी का आप इस्तेमाल करें। उसमें जो है अक्सर अब लोग चिकन की बोलने लगे, लेकिन बेहतर है कि आप जो गाय वगैरह की कलीजी होती है जो लोग खा सकते हैं वो लोग ज़रूर जो है इसका इस्तेमाल भी करें, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी है। कलीजी बहुत ही एक रिच सोर्स है आयरन की, अगर आप खाना शुरू कर देते हैं। कलेजी, गुर्दे शुर्दे, ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, मैं वैसे नहीं खाया, मैंने आज तक कभी कलेजी चखी भी नहीं है, तो मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो कि इजीली खा सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ मेरे घर में मतलब मेरे अलावा बाकी सब लोग कलेजी के फ़ैन हैं बाकायदा, तो अक्सरियत मुझे पता है कि खाती है कलेजी बहुत शौक से। तो आप लोग अगर कलेजी खाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप वंस इन अ मंथ भी खाएंगे ना कलेजी तो आपको एनीमिया नहीं होगा। इसके बाद वो तमाम जो फूड हैं, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो फोर्टिफाइड जिसमें ऑरेंज जूस है, वाइट राइस है, पास्ता है और सीरियल
सीरियल्स हैं जो रेडी टू ईट आते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जब आटा वगैरह भी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रोटी भी खाते हैं ना, तो उससे भी आपका खून बनता है। ये जो मैंने शुरू में भी बात बोली थी, इवन आप सूखी रोटी भी खाएं फिर भी आपका खून बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो उसके पीछे कोई और रीजंस है। सी फूड बहुत अच्छा होता है, बनाना बहुत अच्छा होता है। आप मतलब जो है बनाना ले सकते हैं क्योंकि विटामिन सी इसमें ज़्यादा होता है और पोटेशियम होता है, तो ये आपका हेमोग्लोबिन लेवल जो है उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ खजूर, जैसे कि मैंने बताया था, खजूर ले लें या फिर आप किशमिश ले लें, ठीक है। खजूर या किशमिश, इन दोनों में, ये दोनों जो ड्राई फ्रूट हैं, इनमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होती है, आयरन भी होती है, खासतौर पे किशमिश में बहुत ज़्यादा होती है। तो एक मुट्ठी भर अगर आपने ले लिया किशमिश को, या फिर आपने अगर 3 खजूरें रोज़ाना आप खाने के आदी हैं, तो आपको कभी भी आयरन डिफिशिएंसी नहीं होगी। लिख के रख लें, मतलब अगर आप पूरे दिन में बहुत कुछ और नहीं खा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको कभी भी आयरन डिफिशिएंसी नहीं होगी और बहुत सारी और बीमारियां नहीं होंगी। सही। इसके अलावा तिल होते हैं ना, जो हम अपने चीज़ों पे, ब्रेड वगैरह पे लगा रहे होते हैं, खानों में भी डाल रहे होते हैं, जब कोफ्ते वगैरह बनते हैं तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो तिल होते हैं वो भी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कि आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा करते हैं। विटामिन सी जिन जिन फ्रूट्स में है वो फ्रूट्स आप इजीली लीजिए। ऑरेंजेस लीजिए, एप्पल्स लीजिए, बेरीज लीजिए, ग्रेप फ्रूट लीजिए, कीवी लीजिए, इन सब में भरपूर मिकदार में आपको मिलेगा विटामिन सी। लेमन में भी मिलता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें लीजिए। इसके अलावा विटामिन सी के जो हैं वो आलू में भी मिल जाता है आपको, और आलू तो तकरीबन तमाम लोगों को पसंद होता है। इसके साथ ही साथ आपको पालक में मिलेगा, आपको जो है ब्रोकली में मिलेगा। तो ये आप तमाम चीज़ें लीजिए और इनका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वो कौन से फूड हैं जो कि आपने अवॉइड करने हैं, तो वो भी मैं आपको बता दी चलूँ। शुगर, जैसे अभी जुल्करनैन साहब ने भी कहा था, शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को एनीमिया है वो शुगर से बिल्कुल बचें। प्रोसेस्ड जो ग्रेन्स हैं उनसे बचें। इसके साथ ही साथ अपना जो है वो कैल्शियम, वो भी आपने देखना होगा कि कैल्शियम आप कितना ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कैल्शियम भी जो है ना वो कुछ आयरन के साथ वो करता है और आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये भी एक साइंस है। तो अगर एनीमिया है तो उसमें आपने कैल्शियम की थोड़ी सी मिकदार ना, मतलब एक सर्टेन मिकदार रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आपने कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, ब्लैक टी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी बाज़ औक़ात आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है, ठीक है। कॉफ़ी और दूध भी, सही है, ये ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर से पूछ लीजिएगा तो आपको ज़रा अच्छी तरीके से गाइड कर सकेंगे। दूध अगर आप नहीं ले रहे तो अक्सर मतलब ये ध्यान में सवाल आता है कि दूध तो ज़रूरी है, तो दूध का आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दूसरे जो आते हैं ना डब्बे में पैक, मेडिकेटेड मिल्क भी मिलते हैं आपको, तो वो ऐसे होते हैं कि आपको वो नुकसान नहीं होगा, और आप वो जाके अपने डॉक्टर से जब कंसल्ट करेंगे तो आपको बता देंगे। डार्क चॉकलेट भी नहीं लेनी चाहिए, वैसे आयरन होती है उसमें, लेकिन उसके साथ ही डार्क चॉकलेट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंटरफेयर करती हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को, तो इसलिए उसको ज़रा कम मिकदार में लीजिए, ठीक है। वो हर्ब्स भी मैं आपको जल्दी जल्दी से बताती चलूँ जो कि अच्छी होती हैं। मिंट यानी पुदीना बहुत अच्छा होता है आपको, अदरक बहुत अच्छी होती है, ज़ीरा बहुत अच्छा होता है आपके लिए, कैमोमाइल टी बहुत अच्छी होती है, जिनसिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका आप अगर करेंगे इस्तेमाल, और कुछ चीज़ों को अगर आप रोक देंगे तो आपका ये एनीमिया का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। स्ट्रेस ना लीजिए, खुश रहिए कीजिए और मुस्कुराते रहा कीजिए, तो आपका खून खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और इस वक्त एंजॉय कीजिए लास्ट ट्रैक शो का। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल एक काफ़ी भारी भरकम सा टॉपिक है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। वेडनेसडे वाले दिन ना बेसिकली मैं अपने लिए शो कर रही होती हूँ, वो मैं खुद एक रिसर्च करती हूँ, तो मैं अपने आप सीखती हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत आप भी मतलब मेरे साथ साथ सीख लें। तो इंशाल्लाह काफ़ी एक अच्छा सा कल टॉपिक मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मुश्किल है तो इंशाल्लाह ताला कल ही आपको बताएंगे और कल इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। मन वाला आगे एंजॉय कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे ब्रेक के बाद में आरजे फजील और आरजे नासिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।